हेलो एवरीवन। तो आज हम आर ओ के लिए इसका जो री एग्ज़ाम है होने वाला है, इसके लिए हम जो मेक IAS है इसकी जो टेस्ट सीरीज है इसको सॉल्व करेंगे। और आज हम पॉलिटी के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उस पर डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो भाग 3 है इसमें वर्णित है, और जो इसका आर्टिकल है वो 12 से लेके 35 तक दिया है। तो आज हम फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आर ओ के एग्ज़ाम में बन सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यह ऐसे अधिकारों का समूह है जो किसी भी नागरिक के भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। दूसरा ऑप्शन है, यह अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आधारशिला को भी निर्मित करते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन डी पहला और दूसरा दोनों सही है। हम जानते हैं कि जो मौलिक अधिकार है वो किसी भी नागरिक के भौतिक और नैतिक दोनों के लिए बहुत आवश्यक है, और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है इसको भी ये क्या करते हैं, आधार प्रदान करते हैं कि हम जो मनुष्य वो अपना व्यक्तिगत विकास कर पाता है। तो इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी साथ में देखते चलेंगे। मूल अधिकार ऐसे अधिकारों का समूह है जो किसी भी नागरिक के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक, यूँ मानो तो हमारे जीवन की चारों तरफ से जो विकास करने की 360 डिग्री जो हम विकास करते हैं वो फंडामेंटल राइट्स की वजह से ही कर पाते हैं, और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही मौलिक अधिकार किसी भी देश के संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को दी गई आवश्यक स्वतंत्रता और अधिकारों के एक समूह को संदर्भित करती है। ये अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आधारशिला को भी निर्मित करते हैं तथा नागरिकों की राज्यों के मनमाने कार्यों, नियमों एवं से सुरक्षा करते हैं। ये ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ किसी व्यक्ति द्वारा अगर हम पे अत्याचार किया जा रहा है उसके खिलाफ ही हम आवाज़ उठाते हैं, यहाँ तक कि जो राज्य है अगर वो भी हमारे अधिकारों का हनन करता है तो इसके खिलाफ भी हम जाके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। ये अधिकार बुनियादी मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रताओं को सुनिश्चित करते हैं। एक राष्ट्र के भीतर लोकतंत्र, न्याय, समानता को बनाए रखने के लिए ये अधिकार संविधान का अभिन्न अंग है। अब हम थोड़ा सा और देख लेंगे मौलिक अधिकारों के